आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस इन वाटर। मतलब कि जब हम एसिड या बेस को वाटर में जब हम ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं या मिक्स करते हैं, तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से टर्म है वो आपका कंसनट्रेटेड एसिड और बेस और डाइल्यूट एसिड और बेस। तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, कंसनट्रेटेड एसिड या बेस किसे कहते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस विच कंटेन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड या बेस। आई नो कुछ समझ में नहीं आया होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। वो कह रहा है कि कंसनट्रेटेड एसिड हम ऐसे एसिड को कहते हैं जिसमें H प्लस का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, यानी कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वाटर की क्वांटिटी कम हो, उससे हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। एग्जांपल में अगर कहीं पर आपको लैब में जाए तो लैब में जो आपको एसिड का बीकर होगा उस पर कुछ परसेंटेज लिखा होगा, कुछ इस तरीके से 80% H2SO4 सोल्यूशन। अगर किसी बीकर पे लिखा हो 80% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 100 ml सोल्यूशन में आपका 80 ml जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और 20 ml सिर्फ वाटर है। तो देखिए, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की क्वांटिटी कितनी है? सल्फ्यूरिक एसिड है 80 ml और वाटर है 20 ml। तो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ऐसे एसिड के सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड एसिड कहा जाता है। वही बात रह गई कंसनट्रेटेड बेस की। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें OH माइनस का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, यानी कि बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वाटर का क्वांटिटी कम हो, उससे हम लोग कंसनट्रेटेड बेस कहते हैं। अगर कहीं किसी बीकर पे लिखा दिख जाए 80% NaOH सोल्यूशन, यानी 80% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि 100 ml सोल्यूशन में 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 20 ml वाटर है। तो इसमें भी देखिए, बेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंसनट्रेटेड बेस। कहीं भी कंसनट्रेटेड वर्ड लिखा आ जाए, कंसनट्रेटेड एसिड हो या कंसनट्रेटेड बेस हो, इसका मतलब ये है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दी वाटर। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें लिखा है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ये एसिड का भी हो सकता है या बेस का भी हो सकता है। इसमें जो छोटे छोटे बॉल्स देख रहे हैं ये आपका ये बता रहा है कि ये एसिड के पार्टिकल है या तो बेस है तो बेस के पार्टिकल है। तो यहाँ देखिए, एसिड या बेस के जो पार्टिकल्स है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, इसलिए जो सॉल्यूशन है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर एसिड होगा तो उसे कंसनट्रेटेड एसिड कहेंगे, अगर बेस होगा तो कंसनट्रेटेड बेस। तो आइए अब देखते हैं कि डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस किसे कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड और बेस। ये कह रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उससे हमने डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस कहेंगे। अगर सिंपल वे में देखा जाए कि डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो, यानी कि एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उससे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अगर आपके लैब में कहीं लिखा दिख जाए किसी बीकर पे कि 20% H2SO4 का सोल्यूशन है, यानी कि 20% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि 100 ml सोल्यूशन में आपका सिर्फ 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड है और 80 ml वाटर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एसिड और वाटर की क्वांटिटी देखा जाए तो क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड 20 ml है, वाटर 80 ml। तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? वाटर की, और एसिड की क्वांटिटी कम है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें एसिड का क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब डाइल्यूट बेस क्या होता है? तो देखिए, डाइल्यूट बेस आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन कम हो, या ये कह लीजिए कि बेस की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लिखा दिख जाए कहीं पे कि 20% NaOH का सॉल्यूशन है आपके सामने, इसका मतलब ये है कि आपका 100 ml सॉल्यूशन में
20 ग्राम जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और 80 ml जो होगा वो वाटर होगा। यहाँ पर भी बेस की क्वांटिटी कम है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए आपका ये डाइल्यूट बेस है। डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस लगभग दोनों का डिफिनेशन सेम है, बस किसका फ़र्क है, एसिड और बेस का। ये बिल्कुल कंसनट्रेटेड के अपोजिट है। कंसनट्रेटेड में क्या था, H+ आयन की या फिर OH- की कंसनट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा और वाटर का कंसनट्रेशन कम होगा। इसमें क्या है, H+ आयन और OH- का आयन की जो कंसनट्रेशन होगी वो कम होगी, वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। तो डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसमें पानी का क्वांटिटी बढ़ जाना। तो डाइल्यूट एसिड होगा या डाइल्यूट बेस होगा तो उसमें क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एसिड और बेस की क्वांटिटी कम होगी। देखिए यहाँ पर आपका जो इमेज है इसमें क्या लिखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में देख सकते हैं जो छोटे छोटे जो बॉल है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, ये आपके एसिड या बेस के पार्टिकल को डिनोट कर रहा है। इसमें देख लीजिए कि एसिड या बेस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही कम है इधर, जो हम लोगों ने देखा था कंसनट्रेटेड में, और इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इस इमेज से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस का एक सोल्यूशन है। एक बात और, जब भी हम लोग किसी कंसनट्रेटेड एसिड या बेस में वाटर को ऐड करते हैं तो तब जाकर डाइल्यूट एसिड या बेस का सॉल्यूशन बनता है। इतना सब कुछ जानने के बाद आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब एसिड और बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है। इसमें लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग द कंसनट्रेटेड एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। कह रहा है कि जब भी किसी कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो मिक्सिंग जो प्रोसेस है मिक्सिंग का, ये हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होता है। तो इसमें देखिए वर्ड आया है कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड बेस, तो इसको मैंने पहले डिफाइन कर दिया क्योंकि ये वर्ड में यूज़ होने वाला था। और हाईली एक्सोथर्मिक आप लोग पहले ही पढ़ के आए हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ हो। या आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी भी एसिड या बेस को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, आपका हीट रिलीज़ होता है, यानी कि वो जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। फिर सेकेंड पॉइंट, द कंसनट्रेटेड एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली और ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। कह रहा है कि जब भी कभी कंसनट्रेटेड एसिड को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो उसे स्लोली स्लोली ऐड करना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये नहीं कि ऐसा बीकर लिए पूरा उसे वाटर में आपको एसिड पलट दिए, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या बेस को अगर कंसनट्रेटेड है तो उसको वाटर में हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और उसको ग्लास रॉड की हेल्प से चलाते रहना है। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे कि जब भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करने पर जो हीट निकलता है वो हीट वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अगर ये प्रोसेस हम उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब क्या होगा, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कंसनट्रेटेड एसिड या बेस को वाटर में हम लोग ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हमें अपोजिट यानी रिवर्स करना है, यानी कि अब वाटर को एसिड में ऐड करना है। यानी कि वाटर को जब एसिड में ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, जब हम लोग वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में ऐड करते हैं, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट and cause burn and glass container may also break due to excessive heat। कह रहा है कि जब हम लोग वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस में ऐड करेंगे तो उससे जो हीट रिलीज़ होगा उस हीट की वजह से ये भी हो सकता है कि जो आप सॉल्यूशन तैयार किए हैं वो सॉल्यूशन बाहर आ जाए, यानी कि आपके कपड़ों पे गिर सकता है, आपके फेस पे गिर सकता है, आपके हाथ पे गिर सकता है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि हीट इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपका जो बीकर है जिसमें आप एसिड और वाटर को रखे हुए हैं वो ब्रेक हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि द हीट इवॉल्व चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोजिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन योर फेस और क्लॉथ एंड कॉज एसिड बर्न। कह रहा है कि जो वो हीट रिलीज़ होता है उस हीट रिलीज की वजह से ये होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट को जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो लिक्विड से तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस बन के जब बाहर आएगा तो उसके साथ कुछ एसिड के मॉलिक्यूल्स भी साथ में आएंगे। तो क्या होगा, वो आपके कपड़े पे लग सकता है, आपके हैंड पे लग सकता है, आपके कहीं भी बॉडी पार्ट पे लग सकता है, जिससे आप एसिड से या बेस से जल सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि
हम लोग को एसिड या बेस को वाटर में डिज़ोल्व करना चाहिए, न कि वाटर को एसिड या बेस में, ताकि हम इससे एसिड बर्न से बचे रहें। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस को जब वाटर में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया है कि कंसनट्रेटेड एसिड या बेस को अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो आपका क्या होता है, वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। यानी कि एक तरीके का ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसका है, डाइल्यूशन का, डाइल्यूशन ऑफ एसिड या डाइल्यूशन ऑफ बेस। इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें पहला पॉइंट ही ऊपर से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि एसिड और बेस को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो जो हीट रिलीज़ होता है वो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब वाटर को हम लोग एसिड में जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, पूरा एसिड हम लोग के ऊपर ही चला आएगा। तो इसमें जो पहला इमेज है जिस पर टिक का ऑप्शन बना है, इसमें लिखा है कि एसिड टू वाटर, यानी कि एसिड को वाटर में अगर हम ऐड करते हैं ये प्रोसेस सही है। लेकिन जब दूसरा इमेज हम लोग देखते हैं इसमें क्रॉस का मार्क दिया है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग वाटर के एसिड में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है डाइल्यूशन का। क्योंकि देखिए जैसे ही वाटर को इसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है तो जितने भी एसिड हैं वो क्या हो गए, बाहर आ गए। बाहर इसलिए आ गए तो जो वही प्रोसेस है, वाटर आपका स्टीम में चेंज होगा, तो स्टीम में चेंज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में बाहर आएंगे और कुछ एसिड को भी अपने साथ ले चलेंगे। तो आपके जैसे ही हाथ पे, कपड़े पे कहीं भी अगर वो गलती से गिर गया तो वो तो हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। यार देखो इस बंदे ने क्या किया, एसिड में पानी डालने चला था, देख रहे क्या हो गया हाल, पूरा उसके कपड़े पे एसिड जाके गिर गया। तो इसका मतलब ये चला कि कभी भी गलती से हम लोग को वाटर को एसिड में डिज़ोल्व नहीं करता है। इसीलिए आप कभी अपने लैब में जाइएगा तो आपको कुछ इस तरीके सा क्वेश्चन दिखेगा, इसमें लिखा है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, जिसके से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करिए और अपने आप को सुरक्षित बचाए रखिए। आपके एनसीईआरटी में डाइल्यूशन का डेफिनेशन दिया है। हम लोगों ने देखा कि कंसनट्रेटेड एसिड या बेस को जब वाटर में ऐड करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाइल्यूशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विथ वाटर result in decrease in the concentration of ions either H plus ion or OH minus per unit volume is called dilution and the acid or the base is said to be diluted। कह रहा है कि जब एसिड या बेस को वाटर में हम ऐड करते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर एसिड होगा तो वाटर में H प्लस आयन की कंसनट्रेशन कम होगा, अगर बेस होगा तो उसमें OH माइनस का कंसनट्रेशन कम होगा, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। और एसिड और बेस जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसे हम लोग डाइल्यूटेड कहते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद आइए अब हम लोग आपके एनसीईआरटी का एक्टिविटी 2.10 पढ़ते हैं कि उसमें आपका एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है करने को। कह रहा है कि आपको एक बीकर लेना है, इस बीकर में हमें 10 ml वाटर ऐड करना है। 10 ml वाटर ऐड करने के बाद आपको कुछ ड्रॉप H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के इस पानी में ऐड करने हैं। फिर एनसीईआरटी कहता है कि एसिड को इस वाटर में ऐड करने के बाद आप बीकर को टच करिए, क्या वो बीकर गर्म हुआ है कि नहीं। तो हम जब टच करते हैं तो वो बीकर गर्म हुआ होता है, यानी हीट हो जाता है। और हीट कब होता है, जब हमारा जो कोई भी प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। यानी एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो उसमें हीट रिलीज़ होता है, और ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज़ होता है वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़ कर आए हैं कि जब हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि वाटर एसिड को हमें वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में। इसलिए एनसीईआरटी आपको बताना चाह रहा है कि वाटर को अगर एसिड में करेंगे तो आपके लिए ख़तरा हो सकता है। फिर वो कह रहा है कि अब हमें इसी एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करना है। फिर हमें 10 ml वाटर लेना है, लेकिन अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना है, क्या लेना है, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेटल्स वो कुछ इस तरीके से होते हैं, देखने में कुछ वाइट कलर का क्रिस्टल के जैसा कुछ होता है छोटा छोटा। इसके कुछ पेटल्स हमें इस 10 ml वाटर में ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद फिर हमें बीकर के पास हाथ लगाना है,
फिर देखना है कि बीकर गर्म हो रहा है कि नहीं, तो हाँ बीकर हीट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर आपका वो एक बेस है। बेस को जब वाटर में ऐड करें तो भी बीकर हीट हुआ, यानी कि ये भी एक एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है। हम लोगों ने अभी पढ़कर भी आया है कि चाहे एसिड हो या फिर बेस, उसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो एक हाईली एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यही एक्टिविटी आपके 2.10 आपको बताना चाह रहा था।